उस रोड पर एक दो गाड़ी नजर आ रही थी, पर कोई भी मदद नहीं थी। कुछ यात्री तो बस में ही बैठे थे और कोई 7 लोग ही नीचे थे। जब बस को पूरी तरह से देखा गया तो पता चला कि बस का टायर भी खराब हो चुका था। दूसरी समस्या तो ठीक हो सकती थी, पर रात में टायर ठीक होना बहुत मुश्किल था। बस में और कोई भी टायर नहीं था। अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर दिन होता तो आदमी कुछ कर भी सकता था, बट रात में कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था। सभी लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा कि सामने देखो, एक झोपड़ी में रोशनी नजर आ रही है, चल कर देखा जाए। पर कुछ लोग कहने लगे कि हमें ये भी पता नहीं कि वहाँ पर कौन है और तुम वहाँ जाने की सोच रहे हैं। कुछ ने कहा कि अब बस ठीक नहीं हो सकती है और इस बस में बैठे रहने से अच्छा है चलकर वहाँ पर देखा जाए। सभी लोग तैयार नहीं थे, पर 3 लोग जाने को तैयार हो गए और उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वहाँ पर कोई है तो हमें मदद मिल सकती है। पर जब नजर चारों ओर गई तो देखा कि यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। अब उनमें से 2 लोग यही सोचने लगे कि रहने देते हैं यार, हमें नहीं पता कि वहाँ पर कौन है। पर यह सोचकर कि अब इतना तो आ गए हैं, कुछ ही दूरी बची है। तीनों आगे की ओर बढ़े और झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर रुक गए और आवाज लगाई कि कोई अंदर है। आवाज लगाने पर भी कोई आवाज नहीं आई, बट जब नजर पड़ी तो झोपड़ी की रोशनी पहले से बढ़ चुकी थी, पर अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। दोबारा फिर से 4 लगाए और इस बार भी कोई नहीं बोला। उनमें से एक ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर ही रहना, अगर कुछ भी गलता लगे तो भाग जाना। और वह आदमी अंदर गया। जब वह अंदर गया तो एक तेज आवाज आई। वह आवाज थी, भागो यहाँ से। ये सुनकर बाहर खड़े लोग भाग गए और वह अंदर से गिरता हुआ उन्हीं के साथ भागा। सभी लोग उस बस में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें आता देख सभी लोग उनसे पूछने लगे कि वहाँ क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद सांस भरकर उसने बताया कि अंदर कुछ भी नहीं था। जब झोपड़ी के अंदर गया तो वहाँ बहुत ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो झोपड़ी बाहर से छोटी और अंदर से एक गुफा जैसी लग रही थी और वहाँ पर इतनी ठंड थी कि वहाँ पर रुकना मुश्किल था, जबकि ये गर्मी के दिन है। जब ये बात सबने सुनी तो वो भी डरने लगे और अब उन्हें यहाँ पर रात भर रुकना था, जबकि एक डर वहाँ पर था कि कोई वहाँ से आ न जाए। तभी एक ने कहा कि देखो, अब भी वहाँ से रोशनी आ रही है। राह देखते हुए रात बीत गई और सुबह जब हुई तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं था। कुछ रहस्य तो रहस्य ही बने रह जाते हैं, जिनका पता कभी नहीं लग सकता। यह उस दिन की बात है जब मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मुझे सवारी नहीं मिलेगी, बिकॉज रात होने की वजह से कोई भी सवारी नहीं मिल पाई थी। इसलिए सोचा कि पैदल ही जाना पड़ेगा। कुछ समय तक चलने के बाद एक बाइक नजर आई थी, शायद वह अकेला ही जा रहा था। उससे मदद मांगी, उसने मेरी मदद की थी, बट वह मेरे घर की ओर नहीं जा रहा। उसने मुझे घर से कुछ दूर पर छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि अगर जल्दी ही घर जाना है तो मुझे कब्रिस्तान का रास्ता लेना होगा। उस रात बहुत देर हो गई थी। कब्रिस्तान से चलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। उस जगह पर कोई नहीं रहता है। उस वक्त मैं अकेला ही जा रहा था। तभी एक आवाज आती है, वो मुझे रुकने के लिए कहती है, बट जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। यह आवाज किसने मुझे लगाई थी वो नजर तो नहीं आ रहा है। ये बात मुझे बहुत डरा रही थी। उस वक्त भागने में भलाई थी, बट डर की वजह से भाग नहीं पाया था, उसी जगह पर गिर गया था। मुझे ये भी लग रहा था कि किसी ने यहाँ मुझे गिराने की कोशिश की होगी। तभी वह मेरे सामने था। उसे देखकर उस जगह पर रुकना आसान नहीं था, बिकॉज जब उसे देखा तो उसके पास भी सब कुछ नजर आ रहा था। ये कैसे हो सकता है, ये बात समझ नहीं आती है, बट एक बात थी जो समझ आ गई थी, यहाँ नहीं रुका जा सकता है। उसके बाद वहाँ से भागना चाहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह भूत कुछ भी कर सकता है। दुनिया में भूत होते हैं, इस बात पर यकीन हो गया था। जो देख लेता है उससे यकीन हो जाता है। जब तक कोई देख नहीं पाता है तब तक यकीन करना बहुत मुश्किल होता है।
भूतों की बातों पर यकीन नहीं होता है, बिकॉज इससे पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। आज पता चल गया है कि भूत होते हैं। और दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है, आप भी इतनी रात को कहीं नहीं जाया करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।